तो चलिए, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने थ्योरी को कवर कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल के ऊपर। और ये गेम गार्डियन की वैसे वीडियो नंबर 2 है। अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा है जिसने वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग आई बटन के ऊपर चले जाओ या तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाओ। और भाई वीडियो नंबर 1 देखना तो भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। उसके अंदर मैंने ऑनलाइन गेम्स के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट बताए हैं, कैसे सर्वर साइड काम करता है, इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मतलब मैंने क्लियर कर दिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने गेम गार्डियन खोल रखा है। आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा, एक मतलब रियल गेम के ऊपर। पिछली बार हम लोगों ने इस वाले ऐप को किया था जहाँ पे हम लोगों को ये स्कोर वैल्यू को मॉड करना था, बट आज हम लोग एक लाइव गेम लेने वाले हैं और उस गेम के ऊपर हम लोग अपने ट्रायल करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले रखा है हिल क्लाइंब रेसिंग। तो सबसे पहले किसी भी गेम को अगर आप मॉड करना चाहो, कभी भी याद रखना, इन फ्यूचर कभी भी कर रहे हो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, गेम को मॉड करने से पहले तुम्हें गेम के बारे में अब काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। लाइक गेम कैसे काम करता है, गेम के अंदर कौन कौन सी वैल्यू काम करती हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा? सिंपल, तुमको गेम को खेलना है, तुमको गेम खेलते खेलते ही अंदाज़ा लग जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार कि गेम खेलते खेलते अंदाज़ा कैसे लगाऊंगा मैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये हिल क्लाइंब रेसिंग है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ जानने को मतलब मिलेगी अभी, कि जैसे जैसे आप लोग इस कार को आगे बढ़ाओगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 2-4 चीज़ें हैं। यहाँ पे एक फ्यूल है हमारी जो कि घट रही है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ डायमंड्स हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ लिमिटेड है, क्या चीज़ हमें आगे मिलती है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये सब तो काफ़ी बोरिंग काम लग रहा है मुझे, ये सब तुम क्यों बता रहे हो। देखो, मैं बेसिक से कवर अप करता हूँ कोई भी चीज़ को, तो मैं कॉन्सेप्ट भी हमेशा क्लियर करके चलता हूँ। अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि इस गेम के अंदर मुझे अगर ये कॉइन को हैक करना है, 8000 कॉइन है, बहुत कम है और मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको कैसे करने वाला हूँ आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने गेम को क्लोज कर दे रहा हूँ। मैं दरअसल सभी चीज़ को क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे गेम गार्डियन है, गेम गार्डियन को भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, अब हम लोगों ने अपना एम डिसाइड कर लिया है कि इस गेम के अंदर हमें वो कॉइन को हैक करना है। कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले गेम गार्डियन को खोलेंगे हम लोग। यहाँ से स्टार्ट किया, गेम गार्डियन का आइकन इस टाइप से आ गया है, बहुत बढ़िया। सेकंड हम लोग क्या करने वाले हैं, गेम को खोलेंगे अपना और यहाँ से आप लोग देख पाओगे कि हमारा गेम भी स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। और जब तक हमारा गेम अभी फुल्ली लोड हो रहा है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, गेम गार्डियन को गेम से अटैच कर देते हैं। गेम गार्डियन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट प्रोसेस, ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। और यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे गेम का देखो सबसे ऊपर ही आइकन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है इनके बारे में मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये जो अलग अलग ब्रैकेट में नंबर है इसे कहते हैं प्रोसेस नंबर। ठीक है, अभी आपको प्रोसेस नंबर के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये प्रोसेस नंबर होता है और ये आप कभी भी मेमोरी स्कैनिंग करोगे आपको देखने को मिलने वाला है ज़्यादातर जगहों पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख पाओगे अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग नंबर दिए जा रहे हैं और मेरा हिल क्लाइंब रेसिंग है, इसका प्रोसेस नंबर है 6969। और इस ऐप के अंदर जो मेमोरी है वो कितने MB की यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है, 340 MB। और ये टाइम के साथ ज़्यादा और कम होती रहती है। जैसे भी 340 है, मान लेते हैं कि हम लोग स्टेज पे ऐसे मैंने क्लिक किया और देखते हैं कि क्या मेमोरी में कुछ अंतर आता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 369 MB की हो गई है मेमोरी। अभी 340 थी, अभी ये मेमोरी बढ़ गई है। अगर अभी मैं क्लिक करके यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 366। तो ये मेमोरी चेंज होती रह रही है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके गेम के अंदर जो प्रोसेस हैं, जो चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर ऐसे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि एक इनिशियल वैल्यू जो हमें ढूंढना है, गेम गार्डियन को बताना पड़ेगा कि हम लोगों को भैया ये वैल्यू ढूंढनी है। अभी आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होगे कि कैसी इनिशियल वैल्यू है, तो मैं बहुत ही सिंपल टर्म में आपको बताता हूँ। देखो, जैसे गेम स्टार्ट किया, ठीक है, अभी हमारे पास कॉइन कितने हैं, 7915 कॉइन है हमारे पास। ठीक है, गेम गार्डियन को सबसे पहले हमें अपने कॉइन के ऊपर टारगेट कराना पड़ेगा। अभी मैं आपको फ्यूल भी चेंज करके दिखाऊंगा और डायमंड भी करके दिखाऊंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 7915, ठीक है। तो आप गेम गार्डियन ऐसे खोलते हो। गेम गार्डियन खोलने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो ये जो सर्च का आइकन है, मैंने वीडियो नंबर 1 में भी आपको बताया था सर्च के बारे में। इसके ऊपर हम लोग ऐसे टैप करते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू 7915,
7915 हमारी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू तो चलो मैंने डाल दी। अभी सेकंड चीज ये और भी कुछ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टाइप। कभी भी कोई भी स्कैन करने के लिए दो चीजें, वैल्यू और टाइप, ये दोनों चीजें तो डालना बिल्कुल मस्ट है, मतलब लिखित ही है कि आपको करना ही करना है। तो आप चाहो या ना चाहो आपको टाइप डालना पड़ेगा। तो यहाँ टाइप पे क्या होगा, अभी आप लोगों ने अगर वीडियो नंबर मेरी 1 देखी होगी तो आपको गारंटी ये कंफर्म हो गया होगा कि 7915 किस टाइप की वैल्यू है। वीडियो नंबर 1 में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था, आप लोगों को वो देखना पड़ेगा। ठीक है, 7915 मैं जानता हूँ कि ये एक डीवर टाइप की वैल्यू है, फ्लोट हो नहीं सकती, डबल हो नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट का यूज नहीं किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो नंबर 1 देखें। तो डीवर्ड टाइप की है, तो मैंने डीवर्ड को ऐसे लगाया और यहाँ से न्यू सर्च मैं कर देता हूँ और यहाँ पे देख पाओगे 1 2 3 4 वैल्यू इसने रैम के अंदर से ढूंढी हैं जो 7915 को इंडिकेट कर रही थी। बहुत अच्छी बात है, जितनी कम वैल्यू मिले उतना ज्यादा अच्छा है। पर क्या यही 4 वैल्यू है जो हमारी वो 7915 कॉइन की वैल्यू है? अभी चलो चेक कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉइन को या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो बढ़ा लेता हूं मैं, 7950 हो गया, और थोड़ा बढ़ा लेता हूं तो यहाँ पे 8020 कॉइन हो गए हैं। चलिए जरा सर्च करते हैं। यहाँ पे गया तो आपको यहाँ पे देखो देखने को पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको खुद से सर्च करने की जरूरत नहीं। जब 4 रिजल्ट, 5 रिजल्ट, 10 रिजल्ट हो तो आपको ज्यादा उसमें सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। जब 100-150 रिजल्ट हो तब सर्च करने की ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे जैसे देख पाओगे कि 4 रिजल्ट थे, इस 4 रिजल्ट में आपको ये देखना है कि कौन सा रिजल्ट बदला, क्योंकि रियल टाइम में अभी तो मेरे पास 8020 है ना कॉइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा चीज बदला है, ऊपर वाली। तो इसका मतलब है कि यही एक ऐसी चीज है जो मेरे कॉइन को इंडिकेट कर रही है, मेरे कॉइन को बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, इन सारे जगहों पे टिक हटा दूंगा। इनसे कोई मतलब नहीं, मैं चाहूँ तो इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से डिलीट करके सिर्फ एक वैल्यू जो हमारी 8020 है इसी के ऊपर ध्यान दूंगा। और आपको मैं एक बार और प्रूफ देने के लिए कर दे रहा हूँ कि ये रियल में इंडिकेट कर रही है। अगर मैं वापस से यहाँ जाऊं और यहाँ पे देखो 8130 हो गया, और मैं यहाँ पे जाऊं तो 8130, देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया ना, है कि नहीं? कितनी अच्छी बात। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये एक आइकन है, ये सर्च के जस्ट बगल में एक आइकन है। इस आइकन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, या तो डबल क्लिक इस पे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सिंपल एक आइकन है, इसके ऊपर करोगे तो भी ये डिब्बा खुलेगा। आप चाहो तो डबल क्लिक कर लो तो भी ये डिब्बा खुलेगा। अब इस डिब्बे में अभी हम लोग ये जो 3 सेक्शन हैं इनके बारे में भविष्य में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू के बारे में। देख पाओगे वैल्यू, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो 8130 वैल्यू है इसको मन मुताबिक आप चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसके ऊपर 9999 करके कुछ वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है, और बस अब मैं इसको इतना ही लिखना है और मैं यहाँ से यस कर दूंगा। अब हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे देखो ब्रैकेट में वो पुरानी वैल्यू आ गई और यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक नई वैल्यू आ गई। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखे होते हैं ना, ये इंडिकेट करते हैं पिछली वैल्यू को, कि जो हमारी पिछली वैल्यू थी वो कितनी थी। और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा होता है ये इंडिकेट करता है हमारी करंट वैल्यू को, अभी वो वैल्यू कितनी है। पहले हमारी 8130 थी, अभी हमारी 99,999 है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूं कि यहां से तो मैंने बदल दिया, पर क्या ये वैल्यू हमारी चेंज हुई है गेम में? आओ देखूं। तो अभी यहाँ पे देखोगे आप लोग कॉइन 8130 ही है, पर क्या ये बदला है या नहीं बदला ये कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो वैल्यू है ये रैम के अंदर बदल गई है। रैम के मतलब अंदर ये वैल्यू बदल गई है। यहाँ ऊपर इस वजह से अभी नहीं दिख रही है क्योंकि रैम अभी अपडेट नहीं हुई है। जैसे ही एक कॉइन हम लोग और कोई भी कलेक्ट करते हैं या फिर खर्चा करते हैं, तुरंत रैम अपडेट करेगा और बोलेगा कि अरे हमारे पास 8000 नहीं, हमारे पास तो 99,000 वैल्यू है। और देखते हैं, रिज्यूम जैसे ही दबाता हूँ और यहाँ जाता हूँ तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा वैल्यू। आपने देखा कि कैसे तुरंत 8000 से वो 1,00,000 के आसपास पहुंच गई। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? रैम के अंदर वो वैल्यू बदल चुकी थी, और जब रैम के अंदर वो वैल्यू बदल चुकी थी और बदलने के बाद यहाँ पे देख पाओगे कि अभी हमारी रैम ने बता दिया कि भैया हमारे अंदर तो इतनी वैल्यू है, तुम दिखा तो कम रहे हो, इसलिए जो मेरे पास वैल्यू है ओरिजिनल उसको दिखाना शुरू करो। तो इसने यहाँ पे ये वैल्यू को दिखाना शुरू कर दिया। ओके,
आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक नॉर्मल सा वैल्यू का स्कैन कर सकते हैं डीवर्ड से। आपको डीवर्ड के बारे में तो मैं सब कुछ बता ही चुका हूं पहले कि डीवर्ड होता क्या है, क्या मतलब इसके लिमिटेशंस हैं, क्या मायने हैं, ये सब चीजें हम लोग जान चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 के अंदर स्टार्टिंग में अब ये देख लिया कि एक सिंपल सी वैल्यू है जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा कॉइन का वैल्यू है जो कि एक ऑफलाइन गेम है। इसको हम लोग कैसे डीवर्ड से मॉड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड एक आपका टास्क दे रहा हूं कि आप इस गेम के अंदर वो जो डायमंड है ना उसको मॉड करो। चलो ठीक है, आप डायमंड को मॉड करो, ये आपका होमवर्क है। आप डायमंड को मॉड करो, देखो होता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो अब मैं डायमंड को मॉड करने जा रहा हूं और आप लोग देखो कैसे होता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भाई डायमंड को मॉड किया होगा। अगर आप लोगों ने मॉड कर दिया तो कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया मैंने मॉड कर दिया और हो गया बहुत ही आराम से। चलो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों को सिंपल से गेम आपने ओपन किया, बेसिक चीज़ें तो वही रहने वाली हैं, गेम ओपन करना, गेम गार्डियन से गेम को कनेक्ट करना, ये सब तो बेसिक रहेगा ही रहेगा। आप लोगों के साथ हमेशा ये चीज़ करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास देखो 60 डायमंड है, यहाँ पे देख पाओगे 60 डायमंड है और मुझे इसको मॉड करना है। तो सबसे पहले मैं गेम को स्टार्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे 7 है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और 7 सर्च करूंगा। चलो बताओ किससे सर्च करना है। सबसे पहले हम लोगों को वैल्यू लिखनी है, वैल्यू लिखी। टाइप में क्या लगाऊंगा साथ में बताओ। बिल्कुल ठीक, हम लोग टाइप में डीवर्ड लगाने वाले हैं। इतना तो आपको अब तक समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। 7 और यहाँ से मैं न्यू सर्च कर दूंगा तो मेरे पास 8000 कुछ रिजल्ट मिले, बहुत ज़्यादा रिजल्ट हैं। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, 7 को या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। घटा तो मैं सकता नहीं हूँ, कॉइन भी नहीं घटा पाया था, बढ़ाया ही था ना मैंने, तो मैं वापस से चल के बढ़ाता हूँ। चलो गेम में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से देखो एक डायमंड मिला, 8 हो गया है। अब मैं वापस से जाता हूँ गेम गार्डियन के अंदर। गेम को हमेशा रोक दिया करो, जब भी तुम्हारी नंबर चेंज हो गेम को हमेशा रोको। 8 हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 8 को मैंने यहाँ से लिखा और अभी क्या करना है, रिफाइन। ये रिफाइन क्या होता है, यहाँ पे रिफाइन का ये मतलब है कि पहले कोई वैल्यू थी आपने उसको पूरा स्कैन कर लिया, ठीक है। पहले कोई वैल्यू थी आपने उसको पूरा स्कैन कर लिया। अब जो स्कैन कर लिया है वैल्यू, अब उस वैल्यू के अंदर हम लोग ढूंढेंगे। अब वापस से स्कैनिंग नहीं होगी, अब उसी वैल्यू के अंदर ही सारा खेल खाल चलने वाला है, ठीक है। तो अभी जितनी भी वैल्यू 7 थी वो सारी आ गई हैं। अब गेम गार्डियन उन्हीं 7 जितनी थी ना उनमें ढूंढेगा कि कौन सी वैल्यू जो पहले 7 थी अब 8 हो रही है। तो रिफाइन करेंगे हम लोग। 8 लिखा। अब हम लोग गेम गार्डियन से पूछ रहे हैं पहले कौन सी ऐसी वैल्यू थी जो 7 थी और अभी 8 हो गई है, तो रिफाइन कर देंगे। रिफाइन किया, इसको 103 रिजल्ट मिले, लेकिन 103 भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग रिज्यूम करके वापस से और आगे बढ़ते हैं। अब ये 103 जो है उसके अंदर खाली ढूंढेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पहले 8 थी और इस बार जब डायमंड मिलेगा तो वो वैल्यू चेंज कौन सी हुई। देखो अभी हमारे पास 9 डायमंड हो गए ना। अब ये 103 रिजल्ट के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा कि कौन सी वैल्यू पहले 8 थी और अभी कौन सी वैल्यू हो गई है 9। अब 103 के अंदर से भैया ढूंढो कौन सी वैल्यू 9 है। रिफाइन करूंगा तो 52 रिजल्ट मिले, मतलब 103 के अंदर 52 ऐसे नंबर थे जो कि 9 हो गए थे। पर यार 52 बहुत ज़्यादा होता है, हम लोगों को अभी इसको और नैरो डाउन करना है और कम करना है। तो हम लोग वापस से थोड़ा सा और गेम के अंदर चलते हैं और इसको खेलते हैं। और यहाँ पे देखो अब डायमंड 10 हो गए हैं। गेम को वापस से मैं रोकता हूँ और यहाँ पे वापस से आता हूँ और वापस से मैं यहाँ पे अब सर्च करूँगा 10, ठीक है। कौन सी ऐसी वैल्यू थी जो पहले 9 थी अभी 10 हो गई है, वो रिफाइन किया मैंने और यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 वैल्यू मिल रही है जो कि पहले 9 थी और अभी 10 हो गई है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इन 2 वैल्यू में से मेरी ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है। अगर आप अपना ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाते हो तो भी आप लोग इसी में से भी मॉड कर सकते हो। कैसे, देखो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ही वैल्यू को एक एक करके चेंज कर दो। सबसे पहले इस टिक को हटा दो, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को हमें चेंज करना है। तो मैं 10 को कर दूंगा यहाँ से 9999, ठीक है, और यस कर दूंगा। और यहाँ पे देखो अगर वापस इस टाइप से आ जाए, एक बार वापस से ब्लिंक होके आ जाए, हो सकता है चेंज ना हुई हो, 9999। और यहाँ पे वेट कर लेता हूँ मैं, 9999 यस कर दूंगा। यहाँ पे देखो चेंज हो गई है। अब आप लोग सोचोगे कि यार पहले तो 10 थी अभी यहाँ पे 9999 हो गई है। आप लोग बताया था कि इस ब्रैकेट के अंदर वो पहले वाली वैल्यू आएगी, मतलब 10 आना चाहिए था, याद है ना तुम्हें। बट अभी मैंने देखो 2 बार वो डिब्बा खुल के आया था ना, हो सकता है कभी कभी ग्लिच हो जाता है।
ग्लिच में क्या है, एक बार चेंज हो गई वैल्यू, लेकिन फिर से डिब्बा खुल के आ गया, फिर से यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। 9 है, तो कट करूँगा, रिज्यूम करूँगा मैं। और अभी मुझे ये चेक करना है कि क्या डायमंड यहाँ से मेरे कुछ बढ़े हैं या फिर नहीं। और ये चेक कैसे करेंगे भैया, अभी तो सिर्फ 10 ही डायमंड है ना। तो आओ चलो थोड़ा सा आगे मैं बढ़ जाता हूँ, और आगे बढ़ के जरा मैं चेक करता हूँ कि क्या डायमंड के अंदर कोई इंक्रीमेंट है या फिर नहीं इंक्रीमेंट है। एक डायमंड देखो आ ही रहा है सामने, और जैसे मैं इस डायमंड को लूँगा तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास डायमंड हो गए हैं 10,000, और डायमंड काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है। आप लोगों को अब इस सेकंड वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू में ही चेंज किया और चेंज हो गया। सेकंड वैल्यू डिलीट भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ अब आपके रैम के अंदर जाके स्टोर हो गई है कि आपके पास भैया 10,000 डायमंड थे। आई होप सो कि ये वाला जो ट्यूटोरियल है, ये वाला जो चीज़ है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपका होमवर्क था और ये आप लोगों ने कर लिया होगा और बहुत मज़ा आया होगा आपको ये करके। लेकिन अभी तक हम लोगों ने अब कुछ खास नहीं किया। हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, सिंपल यही डी वर्ड के ऊपर खेल रहे हैं, बार बार डी वर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, डी वर्ड बार सेलेक्ट कर रहे हैं। और कभी आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो बिल्कुल बढ़ेंगे। अब अगला हमारा स्कैन आएगा फ्लोट या फिर ऑटो। अब आप सोचोगे कि यार दो स्कैन क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि फ्लोट आएगा या ऑटो आएगा? या तो आप फ्लोट लो या तो ऑटो लो, एक एक करके बताओ ना मुझे। तो मैं कहूँगा देखो, अब देखो एक मेन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले गेम को मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, एग्जिट कर दिया मैंने गेम को। अभी मुझे सबसे मेन अब और सबसे टफ आपको बता रहा हूँ। देखो ये फ्यूल, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्यूल देखो। अगर मैं रिज्यूम करता हूँ तो ये फ्यूल घटता जा रहा है, बार बार घट रहा है। लेकिन अब हम लोगों को अगर इस फ्यूल को मॉड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? कॉइन में तो नंबर था, डायमंड में तो नंबर था, बढ़ाया घटाया, नंबर बढ़ा घटा और हम लोगों ने कर डाला। पर ये फ्यूल में कैसे करेंगे? फ्यूल में तो कोई नंबर नहीं है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये यहाँ पे 65M लिखा है, ये कोई नंबर है? नहीं, ये फ्यूल का कोई नंबर नहीं है, ये मीटर है। मतलब गाड़ी कितनी दूर चल रही है, ये मीटर है, ये फ्यूल का नंबर नहीं है। तो ये 65 जो इसके ऊपर लिखा है ना, इससे तो वास्ता ही खत्म कर दो अपना, इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारा। अब यहीं पे किसी भी गेम के अंदर अगर तुम्हें एक बार मिलता है, बार किसे कहते हैं? इस टाइप का ये जो डिब्बा है ना जिसके अंदर कुछ भी भरा है, ये देखो इसके अंदर हरे कलर का टंकी भरा है। किसी गेम के अंदर हेल्थ होगी, वो हेल्थ भरी होगी, इसे बार कहते हैं। अगर किसी गेम में तुम्हें बार मिलता है जो कि घटती है या तो बढ़ती है कुछ भी लेने से, उसमें कोई नंबर नहीं होता, तो उसको अगर तुम्हें स्कैन करना है तो उसको स्कैन करने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ता है हमेशा, उसको स्कैन करने के लिए तुम यूज करोगे हमेशा या तो ऑटो का, ठीक है, या तो ऑटो का या तो फ्लोट का या तो डबल का। अब तुम कहोगे कि यार एक ही चीज को स्कैन करने के लिए आप बता रहे हो कि 3 चीजों का लेना पड़ेगा। देखो ये जो बार होते हैं ना, हर गेम में अलग अलग टाइप से होते हैं। किसी गेम के अंदर भैया ये बार को प्रोग्रामर ने फ्लोट बोल रखा है तो ये फ्लोट में ही मिलेगा। किसी गेम के अंदर इस बार को प्रोग्रामर ने डबल बोल रखा है तो डबल में मिलेगा। अब तुम ऐसे सोचोगे कि यार अच्छा समझ में आ गया, मतलब अगर किसी गेम के अंदर प्रोग्रामर ने भैया बार को ऑटो बोल रखा होगा तो मुझे ऑटो लगा के सर्च करना है। नहीं, ऑटो कोई डेटा टाइप नहीं होता है, ऑटो एक सर्चिंग का मेथड है। ये सारे डेटा टाइप हैं, डी वर्ड, फ्लोट, डबल वर्ड, बाइट, क्यू वर्ड, ये सब डेटा टाइप है, ठीक है। बट ये जो ऑटो है ये एक सर्चिंग का मेथड है। जो बार है ना तुम्हारा, वो या तो फ्लोट में होगा या तो डबल में। पर अगर तुम्हें कंफर्म ही नहीं है कि यह फ्लोट में है या डबल में है, किस में है, मैं किस में लगा के सर्च करूं, तो तुम ऑटो लगा के सर्च कर सकते हो। ऑटो क्या करता है, सारी वैल्यू को ढूंढेगा, सब में ढूंढना चालू करेगा। वो डी वर्ड भी ले लेगा, वो फ्लोट भी ले लेगा, वो डबल में भी ले लेगा, वो वर्ड में भी ले लेगा, वो बाइट भी ले लेगा, वो क्यू वर्ड, एक्सॉर सब ले लेगा। वो उसको मतलब है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसमें स्कैनिंग थोड़ी लंबी चलती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। बट रिजल्ट देगा जब भी तुम्हें कंफर्म ना हो कि वो जो बार है वो फ्लोट है या डबल है, तो तुम हमेशा ऑटो लगाओ। मुझे अभी इस वक्त पता है कि वो बार क्या है, मुझे इस वक्त पता है, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए ऑटो लगा के करूंगा। ऑटो लगाया मैंने, ठीक है।
पर इस जगह पे ऑटो नहीं लगेगा, इस जगह पे ऑटो नहीं लगाना है तुम्हें। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस गेम को ही पूरा कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वापस से अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने गेम गार्डियन को भी कट कर देंगे। फ्रेश खोलते हैं ना, फ्रेश करते हैं। फ्रेश खोला गेम गार्डियन, हिल क्लाइंब रेसिंग फ्रेश खोल दिया, ठीक है। अभी मैं गेम को यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये रहा हिल क्लाइंब रेसिंग। अभी तुम्हें क्या करना होता है, जब भी तुम्हें बार सर्च करना है, याद रखो, जब भी तुम्हें बार सर्च करना है तो उसमें कोई नंबर तो है नहीं, और जब नंबर कोई है नहीं तो तुम लोग इस वाले जगह से कैसे सर्च करोगे। इस सर्च को करने के लिए तुम्हें नंबर एक चाहिए होता है ना। ऑटो भी मैं लगा दूं तो भी तो एक नंबर डालना पड़ेगा, तो तुम लोग यहां से तो कर नहीं सकते। तो तुम सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, तो तुम्हें सर्च करना होगा इससे। देखो, एक यहां सर्च है, एक यहां सर्च है, एक यहां पे भी है, एक यहां पे भी है, एक यहां लास्ट में भी है। अभी सेकंड पे हम लोग आ गए। तुम्हें सर्च करना होगा इससे, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना है, इस पे दबाओगे। अब यहाँ पे देखो, कोई नंबर की मांग ही नहीं कर रहे हैं लोग। ये लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सर्च कर रहे हो तुम जिसमें नंबर की तुम्हें जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नंबर की नहीं जरूरत है तो ऑटो लगाया ही हुआ है। पहले ऑटो लगा के यहाँ से तुम्हें सर्च दबाना है। पर ये कब दबाओगे, गेम जब चल रहा होगा। अभी गेम चल तो रहा है, पर क्या गेम मतलब एक्चुअल में चल रहा है। अभी तो हम लोग मेन स्क्रीन पे है ना, स्टार्ट दबाया और यहाँ से गेम स्टार्ट हो गया। हमें गेम को तुरंत पॉज कर देना है, रोक देना है। यहीं पे रोक दिया मैंने, गेम रोका। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे गया और यहाँ से सर्च कर दे रहा हूँ। ऑटो लगाइए और यहाँ पे आप बोलोगे कि ये क्या चीज़ है। अभी इसको भूल जाओ, खाली इतना याद रखो कि यहाँ पे जो टाइप है, ठीक है। और यहाँ से सर्च दबा दिया मैंने। अभी यहाँ पे देखो सर्च दबा और ये देखो कितने सारे रिजल्ट, अरे बाप रे, इतने सारे रिजल्ट। और इसी स्कैन को कहते हैं, इस स्कैन को कहते हैं सिंपल वैल्यू स्कैन। ओके, ये चीज़ अभी खुल के आ गई है, ठीक है। इस स्कैन को कहते हैं सिंपल वैल्यू स्कैन, इसको कहते हैं फजी सर्च, फजी स्कैन, ठीक है। अभी आप लोग सोचोगे कि यार ये क्या चीज़ें आ गई हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा इनमें क्या है। तो मैं बता रहा हूँ ना, जब एक बार स्कैन कर लोगे तो उसमें देखो रिफाइन करने का तरीका था कि डिब्बा खुल के आया, नया नंबर डाला, तुमने रिफाइन कर दिया इसके अंदर, है ना। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें वापस से जब इस पे क्लिक करोगे ना तो इस टाइप का एक बार स्कैन करने के बाद अगली बार से ऐसे डिब्बे खुल के आने लगेंगे। अब ऐसा डिब्बा जब भी खुल के आए ना तो तुम्हें समझना है कि इन डिब्बों का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले का डिब्बा जो है वो लिखा है अनचेंज, दूसरा डिब्बा लिखा है चेंज, तीसरा है इंक्रीज, चौथा डिक्रीज। अब यहां से तुम्हें नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन कैसे करना है कि तुमने एक बार जब तुम्हारा फ्यूल पूरा का पूरा इतना यहां तक चढ़ा था, पूरा चढ़ा था, तुमने सब स्कैन कर डाला। अब स्कैन करने के बाद तुम्हें एक बार और गेम को खेलना है। अब या तो फ्यूल को घटाना है तुम्हें या तो बढ़ाना है। अभी जब गाड़ी चलती तो फ्यूल घटता है ना, याद है ना तुम्हें, घटता है। तो हम लोग इसको सिंपल से घटाते हैं ना। रिज्यूम किया, देखो ये गया, थोड़ा घट गया फ्यूल, वापस से मैंने रोक दिया। क्यों रोका, क्योंकि फ्यूल तो घट गया ना, घटाना ही तो था, घट गया फ्यूल। अभी तुम्हें सर्च पे जाना है और अभी तुम्हें इस पे वापस से जाना है। इस पे गए, अब ये डिब्बा अब काम आता है। अब इस डिब्बे को तुम बताओ कि ये जो तुम्हारा फ्यूल था वो हुआ क्या, उसके साथ क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ। बिल्कुल डिक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब है बढ़ जाना, डिक्रीज का मतलब है घट जाना, चेंज का मतलब है कुछ भी चेंज हो जाना, अनचेंज का मतलब है कुछ भी चेंज ना होना, ठीक है। तो तुम्हारा फ्यूल अभी क्या हुआ, घट गया ना, तुम्हारा फ्यूल घट गया तो तुम्हें डिक्रीज दबा देना है। सिंपल डिक्रीज दबाओगे, जितनी भी चीजें उस गेम में घटी होंगी ये सबको ढूंढेगा क्या क्या घटा है। चलो ठीक है, अभी हम लोग रिज्यूम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से देखो फ्यूल थोड़ा सा और घट गया ना, देखो फिर से फ्यूल और थोड़ा घट गया, बहुत अच्छे। वापस से हम गए और फिर से हम लोगों ने क्या दबाना है, डिक्रीज, क्योंकि फ्यूल और घट गया ना हमारा, तो ये फिर से कुछ ढूंढ रहा है, बहुत अच्छा। फिर रिज्यूम करके फिर आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ा। अभी यहां पे देखो फ्यूल हमें मिल गया, फ्यूल हमें मिल गया और फ्यूल हमारा पूरा एक बार फुल हो गया था। याद रखो, फ्यूल हमें मिला, फ्यूल देखो पूरा फुल हो गया, लेकिन फिर भी फुल होने के बाद थोड़ा सा घटा है, लेकिन पिछली बार से कम घटा है। एक बार फ्यूल हमारा पूरा फुल हो चुका है, याद रखना, फ्यूल हमारा पूरा फुल हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इंक्रीज। देखो बहुत सारे लोग
मैं तुमको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको इंक्रीज डिक्रीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है और वो लोग ज़्यादातर गेम के ऊपर कर नहीं पाते। पहली बात तो वो बहुत बड़े चूतिया होते हैं। वो लोग ऑफलाइन गेम पे प्रैक्टिस करने के बजाय ऑनलाइन गेम में करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जल्दी से बड़ा लड्डू मिले, पर उनसे बड़ा चूतिया मैंने नहीं देखा। उनको लड्डू तो मिलता नहीं है, टाइम खराब होता है उनका। ठीक है, तो हमेशा ऑफलाइन गेम पे पहले प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, पहले ऑफलाइन पे ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर से हम लोग रिज्यूम करते हैं, आगे बढ़े। देखो बढ़ा आगे, फिर से देखो फ्यूल घट गया, फ्यूल घटा है, फ्यूल घटा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज किया, अब डिक्रीज कर दिया, अभी हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। अब बार बार यही इंक्रीज डिक्रीज कर करके हालत खराब। लेकिन एक चीज और है, जब गेम तुम्हारा रुका होता है तब ना फ्यूल घट रहा होता है ना बढ़ रहा होता है। इस वक्त गेम रुका है तो फ्यूल वहीं पे रुका है, तो तब तुम लोग कर सकते हो अनचेंज। यहाँ पे अनचेंज का क्या मतलब है, ना अभी फ्यूल बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना अभी वो चीज जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो बढ़ रही है ना घट रही है। तो अनचेंज पे दबाओ और अनचेंज पे यहाँ पे देख पाओगे कि ये इस टाइप से एक बार स्कैन कर लिया, और आपको कई बार अनचेंज कर लेना है, एक से ज्यादा बार भी कर सकते हो। मैं देखो बार बार अनचेंज यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख पा रहे होगे। जितनी बार आप चाहो कर सकते हो, आपको बस रिजल्ट्स को कम करना है। अगर रिजल्ट नहीं कम हो रहा तो आपको फिर से करना है रिज्यूम और फिर आगे बढ़ाना है। फिर देखो फ्यूल घटा है कुछ, और अभी देखो फ्यूल मिलने वाला था, मैंने पहले रोक दिया ताकि मैं एक एक्स्ट्रा स्कैन कर सकूं। कैसे, सबसे पहले मैं करूंगा क्या, डिक्रीज, फ्यूल घट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने घटा दिया, रिज्यूम किया, एक बार फ्यूल मिल गया, फुल हो गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इंक्रीज। देखा, पहले मैंने घटाने वाला स्कैन किया, फिर इंक्रीज कर दिया, और अभी गेम रुका है, अभी मैं कर दूंगा अनचेंज। है कि नहीं, यही सब करना होता है, पहले घटाओ बढ़ाओ अनचेंज करो, बस ऐसे ही करना है तुम्हें, ऐसे नैरो डाउन करना है। यहाँ पे देखो रिज्यूम हुआ, फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फ्यूल घट रहा है, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज, क्योंकि मेरा फ्यूल घटा है ना। फिर से मैं रिज्यूम करता हूँ, फिर आगे बढ़ा मैं, फिर से कुछ घटा है फ्यूल हम लोगों का, फिर से डिक्रीज, है ना। बार बार देखो मुझे यही करना है। फिर से रिज्यूम किया, फिर आगे बढ़ा, फिर से फ्यूल घटा, फिर से मैं क्या करूंगा यहाँ से डिक्रीज, और अभी देखो डिक्रीज कर दिया। पर अभी ये स्कैन कितना लंबा चलेगा तुमको समझ में नहीं आएगा, है ना। ये स्कैन कितना लंबा चल सकता है, ये स्कैन बहुत लंबा चल सकता है। पर ये सोचो, अगर हम लोग बार बार यही स्कैन करते जा रहे हैं और करते 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 ये गेम की ये लेवल ही खत्म हो गया, तो हमें कहाँ से ये फ्यूल की वैल्यू मिलेगी, अब बताओ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए करता जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। और यहाँ से देख सकते हो, फिर से मैं क्या करूँगा, डिक्रीज, क्योंकि घटी है ना, घटा है। और मैं एक दो बार वापस से यहाँ पे अनचेंज कर दूंगा कि भैया हमारी जो वैल्यू है वो अनचेंज में थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर रिज्यूम करूंगा मैं, बढ़ गई, इंक्रीज, देख सकते हो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक खास चीज को अपनाना चाह रहा हूं। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 1 2 3 को ही यूज किया, ये चेंज जो है इसको भी यूज कर सकते हो। जब भी तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वैल्यू होती क्या है एग्जैक्टली, चेंज। चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज, वो होती क्या है, वो होती है चेंज। तो तुम लोग चेंज को भी लगा के कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। मैं रिज्यूम किया, आगे बढ़ाया, वैल्यू देखो मेरी कुछ घट गई, वैल्यू मेरी देखो कुछ घट गई है। मेरी ये जो बार है ना, ये तो घटा है। तो मैं यहाँ पे अब चाहूँ तो यहाँ पे डिक्रीज भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं चेंज इस बार दबाऊंगा तो अब ये उन वैल्यू को ढूंढेगा जो कि चेंज हुई हैं। अब इसने एक बार ढूंढ लिया, अभी वापस से मुझे क्या करना है, अनचेंज में दबाऊंगा काफी बार, ताकि ये उन वैल्यूज को हटा दे जो कि भैया नैरो डाउन हो जाए, जो अनचेंज है, जो अभी चेंज नहीं हो रही है मेरी। देख सकते हो आप लोग। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे देख सकते हो मैंने गलती से फर्स्ट 7 रिजल्ट्स को यहाँ पे टैप कर दिया। आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि मैंने क्या किया है गलती से, बट यहाँ पे मैंने गलती से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे देखो 7 रिजल्ट्स के ऊपर मैंने टैप कर दिया फर्स्ट, और हम लोगों ने जो इतनी मेहनत की अभी तक वो बर्बाद हो गई। गलती से मैंने यहाँ पे इसके ऊपर मैंने दबाया, और यहाँ पे ओनली द फर्स्ट एंड रिजल्ट है ना, जल्दबाजी में मैं यहाँ पे 7 दबा के और मैंने यहाँ पे दबा दिया। ओके, तो ये एक बड़ी गड़बड़ हो गई है।
बट कोई बात नहीं, अगर आपसे गड़बड़ हो जाए तो आपको फिर से मेहनत करनी है शुरुआत से। मुझे पता है कि ये काफ़ी इरिटेटिंग काम है, पर आपको क्या कर सकते हो, गेम मॉडिंग में मेहनत ही आपका की पॉइंट है। मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, है कि नहीं, गेम मॉडिंग में करनी पड़ेगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से गेम गार्डियन खोल रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। हिल क्लाइंब रेसिंग वापस से खोल के स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अभी मैं आपको एक तरीका अब बता रहा हूँ। आपको अगर वैल्यू का भाई टाइप नहीं पता था तो आपको मजबूरी है भैया ऑटो करना पड़ेगा। पर मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो बार है इस गेम के अंदर, ये बार इंडिकेट है फ्लोट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और बोलूँगा इससे कि भैया ये जो बार है, ये जो अननोन सर्च कर रहे हैं, ये फ्लोट में है। और फ्लोट दबा के अब मैं सर्च करूँगा। अब ये रिजल्ट थोड़े कम देना शुरू करेगा। देखो मैं आगे लेके गया, घट गया, मैं यहाँ से डिक्रीज़ कर दिया और रिज्यूम कर दिया, फिर से आगे गया, घट गया, फिर से मैं डिक्रीज़ कर दिया, घट गया ये, और फिर से मैं आगे बढ़ा और घट गया ये, डिक्रीज़। और इस बार हम लोग कर देंगे कुछ अनचेंज रिजल्ट्स, और यहाँ पे कुछ और आ गया, फिर से आगे बढ़ा और घट गया है ये, फिर से डिक्रीज़ हो गया है, फिर से रिज्यूम किया और अब की बार ये बढ़ गया है पूरा। और बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज वैल्यू। और यहाँ पे देख पाओगे कितनी जल्दी जल्दी रिजल्ट कम हो गए हैं। अगर आपको डेटा टाइप आपका पता है ना, तब आपके पास बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आप लोग जो भी काम है उसे जल्दी कर लो। डिक्रीज, अब यहाँ पे डिक्रीज किया तो सिर्फ 50 रिजल्ट आ रहे हैं, पर 50 रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें और घटाना है। तो मैं आगे बढ़ा और अपने फ्यूल को डाउन किया और यहाँ पे गया मैं, और यहाँ से कैसे सर्च करूँगा मैं, डिक्रीज, और हमारे पास कम हो गया, 47 रिजल्ट हो गया है। मैं आगे गया और यहाँ से रिज्यूम किया और यहाँ से फ्यूल बढ़ा लिया मैंने, और अब वापस से सर्च करूँगा और यहाँ से अब मुझे क्या करना है बताओ, इंक्रीज। यहाँ पे 33 हो गया और कम हो गया, बहुत अच्छा। फिर से रिज्यूम हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारा फ्यूल फिर से घटा है। फिर से हम लोग इसके ऊपर सर्च करते हैं और क्या करेंगे सर्च हम लोग, बताओ, फ्यूल घटा है ना तो डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे 33 रिजल्ट मिल रहे हैं। अब इसी 33 रिजल्ट्स में से कोई रिजल्ट हमारा होगा। अब आप सोचोगे कि यार कौन सा रिजल्ट हमारा होगा, कैसे पता चलेगा। अब याद रखना कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान से एक एक नंबर को चेंज करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर दबा दो, इसको दबाने से सारे एक साथ अनटिक हो जाते हैं, सारे एक साथ टिक हो जाते हैं, ठीक है। और अब जो जो नंबर सेम है सबसे पहले उनको टिक कर लो। जैसे 106 वाला जो नंबर है, ये दो सेम है, 106, और कहीं 106 दिख रहा है क्या, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कहीं मुझे 106 दिख नहीं रहा है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, सिर्फ ये जो दो 106 है ना, इनके ऊपर मैं जानती हूँ क्या करूँगा, इनको यहाँ से मैं फ्रीज दबा दूंगा। फ्रीज जब दबा देते हो आप, तो क्या होता है कि जो आपका बार होता है, चाहे कोई भी बार हो, लाइफ का बार हो या ये वाला बार हो, ये ना बढ़ता है ना घटता है, वहीं पे रुका रह जाता है। तो यस कर दूंगा और ये 106 अब यहीं पे जम गया है। और इससे क्या होगा कि अब देखते हैं कि क्या ये घट रहा है कि नहीं। ओके, ये अभी भी घट रहा है, यहाँ पे देखो ये जमा नहीं है, अभी भी घट रहा है। इसका मतलब 106 जो था वो हमारी गलत वैल्यू हो सकती है ना। 106 जो था वो हमारी गलत वैल्यू हो सकती है, कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म करना है आपको तो आपको क्या करना है, ये जो 90 है लिखा ना, इसको आपको यहाँ पे ये जो नंबर है इसको चेंज कर दीजिए। 106 था तो अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ यहाँ से, और ये फ्रीज को हटा दिया मैंने, 500 कर दिया और यस कर दिया, तो दोनों यहाँ पे अच्छा एक ही चेंज हुआ है। वापस से इसके ऊपर भी चले जाओ और इसको भी क्या करो, 500 कर दो। देखो 500 कर दो और यस कर दो। अब दोनों 500 हो गए, और देखना है आपको कि क्या हमारा जो बार है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। देखो ये बढ़ा नहीं है, ये यहीं पे है, अभी अटका हुआ है, हमारा बार यहीं पे अटका हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये गलत वैल्यू है ना। ठीक है, डिलीट, इसको भी डिलीट कर दो। ठीक, अब हम लोग दूसरी जो एक जैसी सेम वैल्यू है इनको लेंगे। जैसे कि ये -7 पॉइंट में कुछ है और ये बहुत सारी वैल्यू है, तो मैं इन सबको एक साथ ऐसे टिक कर ले रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या इन वैल्यू में से कोई हमारी वैल्यू है क्या जो कि भैया हमारे फ्यूल को इंडिकेट कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख पा रहे हो कितनी सारी वैल्यू है, देखो कितनी सारी वैल्यू है। आपको भी इसी टाइप से करना है, सारी वैल्यूज़ को आपको ले लेना है, सेम ले लिया। अब मैं वापस से जा रहा हूँ, इसको चेंज कर दे रहा हूँ और इसको मैं फ्रीज करूँगा।
सबसे पहले फ्रीज करके देखो। यस किया मैंने, फ्रीज हो गई हैं और देखता हूं कि क्या ये बढ़ती कि नहीं घटती। ये देखो ये बढ़ गया, फिर भी बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमारी ये वैल्यू तो नहीं थी। तो मैं क्या करूंगा, ये एक एक को डिलीट करने से अच्छा जितनों पे टिक लगा है, अगर आपको सबको एक साथ डिलीट करना है तो ये वाला डिलीट का बटन यहाँ काम आता है। इसको दबा दो और यहाँ पे देखो रिमूव ऑल है, रिमूव 24 है। ये 24 उसको इंडिकेट कर रहा है जो आपने सेलेक्ट किया है। तो मैं 24 पे ऐसे दबाया और डिलीट हो गया। सिर्फ हमारे पास अब 7 बचे हैं। अब इसी 7 में से कोई एक वैल्यू है मेरी, और मैं अंदाजा लगाना चाह रहा हूं कि मेरी वैल्यू 97 है। मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसके ऊपर टिक करूंगा और इसके ऊपर क्या करने वाला हूं, फ्रीज कर दूंगा इसको, और यहां से यस करके इसको कट कर दूंगा और जरा रिज्यूम करूंगा। और अब आप लोग अगर देखोगे, देखो 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 वहां बार पे देखो, कहीं और ना देखो, बार पे देखो, क्या वो घट रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है, आप लोग क्या समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही सलामत अपनी फ्यूल की वैल्यू ढूंढ ली है। और आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। ऐसा हर गेम में मत करना, इस गेम में हो जाता है ये, हर गेम में मत करना ऐसा। अगर हर गेम में करोगे तो तुम्हारा गेम हो जाएगा क्रैश, और क्रैश हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 117 कर दे रहा हूँ। यस किया 117, और अगर ये देखो तुम्हारा फ्यूल बार देखो इससे बाहर निकल के आ जा रहा है ना, फ्यूल बार अपनी जगह से ही बाहर आ जा रहा है। ये हर गेम में नहीं होता, इस गेम के अंदर एक ग्लिच है, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग मतलब अब तुमको समझ में आया ना। अब हम लोगों ने 3 चीजें यहाँ पे सीख ली हैं कि कैसे डीवर्ड का यूज कर सकते हैं, कैसे डीवर्ड का यूज कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम लोग फ्लोट का यूज कर सकते हैं। और जब भी हमें पता नहीं हो कि जो वैल्यू है वो डीवर्ड में है या फ्लोट में है, तो हम लोग कैसे फिर ऑटो का यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने 3 चीजें सीख ली। डबल सीखने की जरूरत आपको नहीं है, डबल वर्ड बाइट ये सब सीखने की आपको जरूरत अभी है ही नहीं। अभी आप लोगों को सीधा इंक्रिप्शन सीखने की जरूरत है। आप सोचोगे कि ये डबल वर्ड बाइट और कीवर्ड हमको क्यों नहीं सीखना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि ये जो डबल वर्ड और बाइट होते हैं ये सब डीवर्ड के ही टाइप हैं। ये सब आप लोगों को अगर अच्छे से जानना है तो वीडियो नंबर 1 देखो। वीडियो नंबर 1 में इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से मैंने कवर अप किया है। ठीक है, तो आई होप सो कि इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रहा। अब अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा और उस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एडवांस टॉपिक से मिलवाने वाला हूँ, गेम गार्डियन के और गेम्स के एडवांस टॉपिक से। तब तक आप लोग क्या करो, इसी डीवर्ड और दूसरे टाइप से आप लोग दूसरे गेम्स को भी मॉड करो और मॉड करके बताओ कि क्या हो रहा है कि नहीं। आप लोग किसी ऐसे गेम को मॉड करो जिसमें हेल्थ बार है, बट ऑनलाइन गेम्स को मत करना, ऑफलाइन गेम्स, ठीक है, जिसमें हेल्थ बार है, और करो मॉड उसको और देखो कि क्या हेल्थ बार कर पाते हो कि नहीं, वरना हिल क्लाइंब रेसिंग ही आप लोग करो। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में। अगर ये वीडियो में मजा आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर अब अगली वीडियो में हम लोगों की होगी मुलाकात।